हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दी स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम सायस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्या फाइनली हमें वो अमृत पेड़ मिल गया है जो कैंसर को क्योर कर सकता है। इसी विषय पे आज हम लोग अपनी ये चर्चा करेंगे। सो फर्स्टली विल सी द न्यूज़ एंड इससे पहले हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाएं। श्रीराम सर के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। श्रीराम साईएस के मेन मेंटर श्रीराम सर हैं। हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं एंड डेफिनेटली अब ये ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है। तो आप लोग जुड़े रहें ऐसे ही हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें हमारे वीडियोज़ को एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में इंगेज करें। तो चलिए आज का अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखते हैं, फिर विल सी एंड ट्राई टू आंसर अ क्वेश्चन दैट हैव वी फाउंड द क्योर फॉर कैंसर एंड लास्टली विल सी अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का एंड प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो न्यूज़ बेसिकली यही है कि 1000 साल पुराने बीज से जिसका मेंशन आपको बाइबल में भी मिलेगा, तो वो 1000 साल पुराने बीज से 14 साल बाद एक पेड़ उभर कर आया है और उस पेड़ में कुछ खास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कवर की हैं वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने। तो ये 1980s में एक्सकेवेशन के दौरान मिला था ये एंशिएंट सीड और एक पेड़ जो है वो उससे उग कर आया है एंड दैट ट्री हैज़ वेरी गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। सो बेसिकली scientists have claimed that a mysterious ancient seed which dates back between 1993 AD and 1202 is believed to have grown into a 10-foot tall tree nearly 1000 years ago may be hiding the cure for cancer। और इस ancient seed का नाम शेबा है after an biblical queen। तो बेसिकली सीड का जिक्र कहाँ पाया जाता है? बाइबल में पाया जाता है और 1000 ईयर्स अगो एक 10 फुट का पौधा इससे उगा है 14 साल बाद जो हमने इससे उगाया है। बट इन 14 सालों में उस पर कोई रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिला है, इसीलिए साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे सामने कुछ एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ हों, कुछ और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हों, बट हम उसको तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। बट या द साइंटिस्ट आर क्लेमिंग दैट इस सीड से जो पेड़ निकला है उससे कैंसर का क्योर जो है वो पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। The scientists said that the seed was discovered in the Judean desert between the West Bank and Israel and was part of the lineage of trees mentioned in the Bible। तो बेसिकली आज के मॉडर्न डे इसराइल, जॉर्डन और पैलेस्टीन वाले एरिया में ये एंशिएंट सीड के जो पेड़ थे वो पाए जाते थे। और इसका एक्सकेवेशन कब हुआ है? 1980s के एक्सकेवेशन के दौरान ये सीड मिला है एंड एक केव में मिला है। ठीक है, the scientists claimed that fully grown tree could be the source of sori, meaning balm, a resin mentioned in the Bible for its healing powers। They claim the revival of tree can unravel the mystery behind the biblical balm। तो जब आप लोग बाइबल पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात की गई हैं जिसका एंशिएंट हर्ब्स, एंशिएंट ये जिसके थ्रू हीलिंग होती थी। हम लोग जब अपने पिक्स भी पढ़ते हैं वी सी डैट संजीवनी बूटी का जिक्र बार बार आता है जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे एंड वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड द ट्रू पोटेंशियल ऑफ हिमालयाज। वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे एंशिएंट पेड़ हैं जिनको अभी तक शायद हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। सो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा होता है बिकॉज द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड द क्योर फॉर कैंसर एंड एड्स, तो हो सकता है ये मतलब साइंटिस्ट इस कोड को क्रैक करने में सफल हो जाए कि हाँ इस ट्री के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मिल जाए दैट कैन डेफिनेटली प्रोवाइड अ क्योर फॉर कैंसर। मूविंग फॉरवर्ड, the tree is also related to the Commiphora species that produce fragrant resins which some believe to be the source of another biblical perfume called balm of Gilead। But scientists अभी ये बात कह रहे हैं कि हमें कुछ एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ अभी देखने के लिए नहीं मिली हैं। क्यों नहीं मिली हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ है, तो ऐसा हम लोग नहीं अभी तक ऑब्जर्व कर पाए हैं या हम लोग अभी तक उस तक पहुंच नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि 14 साल से इस पेड़ में कोई रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो बेसिकली दे आर नॉट एबल टू स्टडी द DNA, कैसे होता है, क्या होता है। बट येस, दे आर क्लेमिंग दैट दिस ट्री हैज़ अ
Range of medicinal properties. Chemical analysis of the ancient tree leaves reveals that it contains active compounds with anti-inflammatory and anti-cancer property. And ये स्किन की भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने में लाभकारी जो है वो साबित हो सकता है. विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन. हमने देखा है कि हाँ, एन एंशिएंट सीड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एंड अराउंड 14 ईयर्स आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड एक पेड़ निकल कर आता है जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एंड दिस कैन बी अ पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग अप्रोच टू क्योर कैंसर और टू फाइंड अ क्योर टू द कैंसर. नाउ लेट अस डिस्कस अ previous practice question that I asked you in my previous session. So the question was, consider the following pairs. Original jurisdiction, the Supreme Court decides dispute between the center and one or more states. Writ jurisdiction, the Supreme Court can issue writs for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen. Appellate jurisdiction, the Supreme Court can hear appeals only in criminal matters या advisory jurisdiction. Supreme Court can provide opinion to the President on any question of law or facts of public importance. How many of these pairs are correctly matched? Only one, only two, only three, or all four? So the correct answer will be only three. Appellate jurisdiction of the Supreme Court is not restricted only to criminal matters. It is the highest court of appeal even in the civil matters, and that is why this pair is not correctly matched, that it can hear appeals only in criminal matters. And this is not true. The Supreme Court can hear appeals even in the civil matters. Now let us see a practice question for your today's session, the answer of which you will be giving me in the comment section. So the ancient seed Sheba was discovered in Thar Desert, Sahara Desert, Judean Desert, या none of the above. Kindly drop your answers in the comment section below. If you like the video, share it as much as you can. Be engaged, give me the answer in comment section, and if you want to for more such interesting updates, you can stay tuned on our channel, and especially for your Indian polity class every day at 5 PM. Thank you so much guys.